आखिर तय हो ही गया, गठबंधन टूट ही गया। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं चाह रहे थे कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़े। विधि का यही मंजूर था और नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन के हो गए। सबसे बड़ी खबर, जदयू भाजपा दो फाट में बट गई। जिसका पूरे बिहार वासियों को इंतजार था वह क्षण आ गया। नीतीश कुमार महागठबंधन के हो गए, फैसला भी हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार फिर से, और बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। यह सहमति लालू यादव ने जाहिर किया। आपको पता है दिल्ली में इन दिनों लालू यादव इलाजरत हैं। इन दिनों वो मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट वहीं पर चल रहा है। और वहीं से पटकथा लिख दिया गया नीतीश कुमार जी का कि बिहार के वो मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम। लेकिन यहां पर एक बड़ी बात सामने आ रही है, तेजस्वी यादव गृह विभाग चाह रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार गृह विभाग अपने ही पास रखे हैं। यह पहली बार होगा जब नीतीश कुमार अपना गृह विभाग आरजेडी को सौंपेंगे, तेजस्वी को सौंपेंगे। गृह विभाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है बिहार में। लेकिन जिस क्षण का सबका इंतजार था वह क्षण था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, अपनी सरकार हो, तेजस्वी यादव भैया की सरकार हो। वह सच होता दिख रहा है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल से शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस लेफ्ट ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। सब दृश्य क्लियर हो गया है। अभी जदयू में मीटिंग चला। जदयू मीटिंग करने के बाद उन्होंने बताया कि 2020 से ही खटास शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार 2020 में ही मन बना लिए थे इनका साथ छोड़ने का। वो पल का इंतजार कर रहे थे कि कब छोड़ा जाए। बीजेपी बिहार में चाह रही थी कि किसी तरह से सत्ता को बरकरार रखें। सत्ता में लगातार बीजेपी रही है। जब जब नीतीश बाबू सत्ता में रहे हैं तब बीजेपी सरकार में रही है। लेकिन सारा ठेकड़ा नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ा जाता है, लेकिन बीजेपी के ऊपर नहीं। अब पूरे बिहार की जनता को समझना होगा कि जब जब बिहार में शासन रहा है नीतीश बाबू का, तब भाजपा का सपोर्ट रहा है। लेकिन अब भाजपा की छुट्टी हो गई है बिहार से, और भाजपा की छुट्टी बिहार के साथ साथ देश से होनी चाहिए। देश में जहां जहां भी उनके हैं मुख्यमंत्री, सबकी छुट्टी होनी चाहिए। क्योंकि भारत को इन लोगों ने बेच डाला है, भारत को बर्बाद कर डाला है, बिहार को नोच डाला है। अब बिहार का बदलाव अब दिखेगा। महागठबंधन की सरकार आ गई है। सभी लोग बधाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे बधाई दी जा रही है। मीसा भारती ने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। जी हां, आ रहे हैं लालटेनधारी। लालटेनधारी को 2020 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिला था, लगभग 9 करोड़, और नीतीश बाबू को लगभग 6 करोड़, 3 करोड़ ज्यादा। बीजेपी को 8 करोड़। बिहार का पहला पसंद तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से उम्मीद बढ़ गई है और तेजस्वी यादव ही बिहार का बेड़ा पार लगाएंगे। गठबंधन ने क्लियर कर दिया, कांग्रेस भी मान लिया नीतीश हमारे नेता हैं। अब कांग्रेस ने मान लिया नीतीश हमारे नेता हैं, तो आने वाले प्रधानमंत्री जब चुनाव होंगे तो कहीं नीतीश बाबू का नाम सामने नहीं आ जाए।
चूंकि नीतीश जी जो हैं पीएम मटेरियल हैं। अभी तक क्या क्या अपडेट आया है मैं आपको बता दूं। अभी जो अपडेट चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि वह भी महागठबंधन की नई सरकार में शामिल होगी। कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस आगे की रणनीति का सार्वजनिक करेगी। महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव गृह विभाग के लिए अड़ गए हैं। बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार ने आज तक हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है। अगर महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी गृह मंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए यह पहली बार होगा। घटनाक्रम पर बीजेपी नजर रखे हुए हैं लेकिन बयान देने से बच रही है। दिल्ली में मौजूद मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ऐसी कोई भी जानकारी से इनकार कर दिया है। बीजेपी के मंत्री नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला तो आ ही गया है, सबके सामने है फैसला। दर्शकों, यह जो बदलाव आया है ना, बिहार के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि जिस तरह से बिहार के साथ धोखा हुआ वो इस बार अब धोखा ना हो। बिहार की जनता को सतर्क रहनी होगी, क्योंकि ये पलटू राम है, कुर्सी प्रेमी है। भूलना नहीं चाहिए 2015 का वो दौड़ जब नीतीश कुमार पलटी मार लिए थे। लेकिन इस बार भी संभल कर रहना होगा। हमेशा महागठबंधन के पीठ पर चाकू भोंकने का काम किया है इन लोगों ने। भाजपा फिर सेंध मारेगी, इस पर सतर्क रहना है। कुछ दर्शक हमारे कमेंट कर रहे हैं। सुशांत वस्त लिखे हैं दलाल पत्रकार हो, आज मैं दलाल पत्रकार हो गया। ऐसी पत्रकार को आप शाबाशी दे रहे थे। जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है ना, तो मोह भंग तो होगा ही। आज तो मिर्ची लग ही रही होगी आप लोगों को, जितने भी मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं। मोदी भक्तों का अब धीरे धीरे पत्ता साफ हो रहा है। संतोष साहू लिखे हैं आज भाई जी बिहार में खुशी का माहौल है। बहुत दिनों के बाद बिहार में खुशी का दौर देखा जा रहा है। सही कहा आपने, खुशी का माहौल है, जनता में खुशियां का माहौल है। बहुत जनता भी चाह रहे थे लालू नीतीश की दोस्ती बरकरार रहे, चाचा भतीजा का जोड़ी बने और बिहार पर राज करे। सार्थक हो रहा है। चाचा भतीजा सामने है। चाचा भतीजा बिहार को नेतृत्व करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। राकेश यादव लिखे हैं वेरी गुड, धन्यवाद। चिप कमिंग लिखे हैं भाई सही बोले, थैंक यू। सुशांत बस जनमंच की जगह आरजेडी मंच नाम रख दो। क्या भाई साहब, सुशांत बस आप चाह रहे हैं कि हम जनमंच का नाम आरजेडी रख दें? निश्चित नहीं क्यों लग रही है आपको? अरे भैया स्वागत कीजिए। आरजेडी की सरकार बनी है बिहार में, तो आप लोग का भी तो विकास होगा। तो कौन सा बीजेपी उखाड़ रही थी बिहार में कुछ रहकर? क्या उखाड़ ली इतने सालों में? अरे मौका दीजिए तेजस्वी यादव को, दिखाएंगे काम करके आपको। लग गए हैं आप भी, जनमंच को आरजेडी मंच कर दो। अरे ये गरीबों का मंच है, आम जनता के मंच है। आज आम जनता की जीत हो रही है, आम जनता की सरकार बन रही है, तो मिर्ची क्यों लग रही है भक्तों को? एक कमेंट किए हैं बिहार में बदलाव जरूरी है। जरूरी है। अब बिहार की जनता जागरूक हो गई है। अब जो है ना जदयू और आरजेडी का जो वोट अब मिक्स हुआ है ना, अब मजबूत सरकार बनी है। प्रदीप सिंह चंडेल लिखे राजनीति के चक्कर में जनता जा रहा है। जनता, आप सही कह रहे हैं, जनता तो जा ही रहा है, लेकिन यह जो समय चल रहा है लोग इस चक्र से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। राजनीति के चक्र में सभी लोग फंसे हैं। हम लोगों को उन लोगों को वोट करना है जो सही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति को हम लोग हटा नहीं सकते हैं। राजनीति में काम करने वालों को हटा सकते हैं जो गलत कर रहे हैं, और अच्छे लोगों को ला सकते हैं।
भारत में शुरू से ही भाजपा कांग्रेस का शासन रहा है, नई पार्टी पनप नहीं पाई है। तो हम लोगों को इन्हीं दो पार्टियों में जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, इन्हीं को पकड़ कर चलना होगा। इन्हीं को के अंदर जो अंतर्मन जो उनका है बदलाव लाना होगा, तभी बिहार में कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं कि नई पार्टी बनाए, नई पार्टी से नई उम्मीदें जगेगी। नई पार्टी क्या करेगी? पुरानी पार्टी को क्यों ना दुरुस्त किया जाए, क्यों नई पार्टी बना के लोगों को बांटा जाए? लोग बटे हुए हैं। पहले देखिए उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा पार्टी बनाए थे, जदयू में विलय हो गए। अरे चाहता हूं कि पूरी पार्टी विलय हो या क्षेत्रीय पार्टी, और एक पार्टी बने भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा तभी भागेगी। भाजपा चाह रही है पूरे देश में एकछत्र राज करना। आपको पता ही है ना तानाशाह की कहानी, हिटलर की कहानी। ये वही हिटलर शाही लागू कर रहे हैं पूरे भारत में। लेकिन बिहार और भारत में सब चीजें लागू नहीं हो सकती है। हम लोग की संस्कृति, हम लोग का पहचान बहुत पुराना है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सोनू मेहता लिखते हैं सब अपने पेट का मालिक है, बिहार में कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। सोनू मेहता जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार में क्या स्थिति रहेगी। लेकिन स्थिति साफ है कि गठबंधन टूट चुकी है। गठबंधन अगर आपके अनुसार बीजेपी थी बिहार में, तो कौन सा बिहार का विकास हो रहा था? विकास के लिए गठबंधन नहीं, नेताओं के अंदर विकास करने का, काम करने की चेतना होनी चाहिए। प्रदीप सिंह चंदेल, भाजपा को क्यों, कांग्रेसी को क्यों नहीं? प्रदीप सिंह चंदेल, आपका ये बात समझ में नहीं आ रहा। आप लिखें भाजपा को क्यों, कांग्रेसी को क्यों नहीं? मुकेश कुमार आर, भाजपा तुम्हारा, या कमेंट एक पर एक, सबको बहुत धन्यवाद। राजीव कुमार सिन्हा, आपके बातों पे आज आरजेडी सपोर्टर लग रहे हैं। मैं आरजेडी सपोर्टर नहीं, जदयू सपोर्टर नहीं, आम जनता की सपोर्टर है। आरजेडी ने आम जनता के लिए काम किया तो मैं भी सपोर्टर हूं। आरजेडी कल गलत करेगी तो मैं आरजेडी के विरोध करूंगा, जो गलत करेगी मैं उसका विरोध करूंगा। अभी वक्त है सही चीजों को साथ देना, तो मैं महागठबंधन का साथ दे रहा हूं। अगर भाजपा ने सही किया होता इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, तो मैं भाजपा का साथ देता। लेकिन भाजपा ने क्या किया, यह जवाब दीजिए ना आप। भाजपा ने तो देश की जनता को बर्बाद कर दिया। आप सोचिए ना, खाने के वस्तुओं पर जीएसटी लागू कर दी गई। सोचिए आप लोग, महंगाई चरम सीमा पर है। 2014 के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा महंगाई को लेकर? याद है ना आप लोगों को, कि सरकार अच्छी वो होती है जो महंगाई पर नियंत्रण रखे। सरकार वो अच्छी नहीं है जो महंगाई को बढ़ाए। तो सरकार किसकी अच्छी है? महंगाई तो बढ़ गई ना, घटी कहां? महंगाई को कम करने के लिए कुछ तो रोड मैप होना चाहिए। कि सिर्फ भाषण से ही लोगों का पेट भर जाएगा, कि राशन से पेट भरेगा? राशन पे तो टैक्स लगा दिया गया है, जीएसटी लगा दिया गया है, नोटबंदी किया गया। उससे क्या फायदा हुआ? नोटबंदी में कहा गया कि देश से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। क्या लगता है आपको आज की तारीख में देश में भ्रष्टाचार नहीं है? डीएचएफएल का करोड़ों का घोटाला, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, सब घोटाला ही तो है। मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। कहां गए 15 लाख? कहां आया काला धन? जो बात है मैं वही कह रहा हूं, मैं समर्थन किसी का नहीं कर रहा हूं। जो यथास्थिति चल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं संजय यादव लिखे हैं एनडीए में क्या गलत हुआ बिहार में? गलत हुआ नीतीश बाबू के साथ। नीतीश बाबू का दांव पेच नहीं बैठ रहा था। नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनना है आने वाला समय में, उम्र हो चला है, प्रधानमंत्री मटेरियल बन चुके हैं, सुशासन बाबू रहे, इनके ऊपर कोई तरह के दाग नहीं है, इसलिए रास्ता बना रहे हैं अपना ऊपर जाने के लिए। सबका राजनीति में महत्वाकांक्षी होता आगे बढ़ने का, इनका भी महत्वाकांक्षा है आगे बढ़ने का, ये भी बढ़ रहे हैं।
कृष्णा लिखे हैं भाजपा, अरे कमेंट बहुत सारे हैं, मैं सारा सभी लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, जो भी हैं। राज खान लिखे हैं क्या नेता बदल जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी? जवाब दें। राज खान जी, आपने सही कहा, अगर नेता बदल जाएंगे तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? लेकिन नेता बदलने से जिनके अंदर ईमानदारी होगी काम करने को लेकर, तो महंगाई को कम करने के लिए वो एक प्लान बनाएंगे। महंगाई को नियंत्रण कैसे करें उस पर बातें होंगी। मौजूदा सरकार में जो नेता अभी मौजूद हैं सदन में, वो महंगाई पर कितना चर्चा कर रहे हैं। सदन में सबसे विरोध हो रहा है। महंगाई को कैसे कम किया जाए इसके लिए योजना बनाना चाहिए। कहाँ बन रहा है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कहाँ कुछ बातें हो रही बेरोजगारों को लेकर। बेरोजगारों ने विरोध किया अग्निवीर योजना को लेकर, तो अग्निवीर योजना के जितने विरोधी थे उन्हीं को गलत करार दे दिया गया। अब तो इस देश में विरोध करना ही भारी पड़ रहा है लोगों को। सोनू कुमार लिखते हैं भाजपा अमीरों का सरकार है, गरीबों का नहीं। आपने सही कहा, गरीबों की सरकार नहीं है। मैंने जनमंच न्यूज के माध्यम से कितने गरीबों का दर्द दिखाया बिहार का आपको। बिहार में ऐसी ऐसी समस्या को मैंने दिखाया जिस पर सरकार को काम करने चाहिए थे, लेकिन ये चीर निद्रा सोई रही। दिल्ली में भी गुहार लगाया, यहां भी नहीं सुना। गरीबों को हमेशा कुचला जाता है, दबाया जाता है। जब तक गरीबों की सरकार नहीं आएगी, जब तक गरीबों की बात नहीं होगी, तो देश से प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती है। लालू यादव गरीबों के नेता हैं, मसीहा हैं। उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किया है युगों युगों तक याद रहेगा। और लालू यादव के ऊपर जय तेजस्वी यादव उसी पिता के पुत्र हैं। उन्हें गरीबी का दर्द पता है, गरीबों के साथ स्थिति क्या होती है उन्हें पता है, तो वो दर्द समझेंगे। बिहार वासियों को वो दर्द बांटेंगे। जो बिहार वासी जो बाहर जाके काम करते हैं उनका दर्द समझेंगे, उनके लिए कुछ रोड मैप बनाएंगे, रोजगार का रास्ता खोलेंगे, नीतीश से बात करेंगे। सत्ता में आए हैं, कुछ से कुछ तो करेंगे ना। जब सत्ता में थी बीजेपी बिहार में, तो तेवर देख रहे थे आप लोग, चर्बी देख रहे थे इन लोगों का, बोलने का तरीका देख रहे थे इन लोगों का। हाँ, एक मंत्री है बिहार में, जब उनकी सदन में गाड़ी रोक दी गई तो तिलमिला गए कि किसको हिम्मत हो गया मेरे गाड़ी रोकने का। आपने मंत्री का गाड़ी रोक दिया। ये चर्बी, ये गर्मी का गर्मी था भाई। उनकी गाड़ी थोड़ी सी रोक दिया गया, आपने गाड़ी भी रोक दिया मेरा। अब ये गर्मी कमेगी और आम जनता की गर्मी बढ़ेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि सत्ता सरकार आम जनता से चल रहा है। आम जनता चाह ले तो सत्ता उखाड़ भी सकती है, बदल भी सकती है। राजन पंडित लिखते हैं भाजपा को भैया साथ नहीं देना चाहता, सबकी सोच को बदलना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी खत्म होगा। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई भी सरकार रहे, उनके पास रोड मैप होनी चाहिए। बिहार में कल कारखाने लगाने की बात होनी चाहिए। शहनवाज हुसैन जैसा जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए कि सब युवाओं को 10-10 लाख रुपया देंगे, सिलेक्टिव लोगों का। शहनवाज हुसैन क्या है, सब सत्ता की प्रेमी, सत्ता के लोभी, कुर्सी पाने के लिए केंद्र को छोड़कर स्टेट में आ गए थे, उद्योग मंत्री बन गए थे। क्या कर लिए इतने सालों में? डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम बनाया गया बिहार में। क्या कर लिए? कौन सा क्रांति ला दिए इन दिनों में? भाजपा ने इन दिनों कौन सी क्रांति लाई है भारत में जिसको युगों युगों तक याद किया जाएगा? अमीम मुजफ्फर हुसैन खरीद बिक्री में एक्सपर्ट है लालू यादव के बेटा। अब तो आरोप लगाएंगे ही। तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया था? मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया था? लोटस अभियान जो चलाया गया था महाराष्ट्र में, याद है ना? उद्धव ठाकरे सोच भी नहीं पाए थे कि उनके जमीन तले, क्या कहते हैं कहावत, पांव तले जमीन निकल गई। और जो एक समय मुख्यमंत्री थे आज कुछ नहीं है। तो बीजेपी कौन सा काम किया था महाराष्ट्र में? किनको किनको खरीदे हैं आपको पता ही है ना। आज देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और एकनाथ सिंह
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, संजोग देखिए। बीजेपी हर जगह दांव पे चला गया। आपको क्या लग रहा है नीतीश को छोड़ देंगे क्या वो? अब जो गए हैं ना नीतीश बाबू महागठबंधन में, आप देखिएगा मोदी जी का ईडी, मोदी जी का सीबीआई सब पीछे पड़ जाएगा नहा धो के। निकालो नीतीश के खिलाफ, निकालो। अब निकालेगा सृजन घोटाला का मामला, भूलिएगा मत, सृजन घोटाला मामला फिर ताजा होगा। क्योंकि नीतीश बाबू को आप पूरी तरह से भाजपा दबोचेगा, नोचेगा। भाजपा तो यही करती है। जब 2015 में महागठबंधन जब टूट रहा था तो भाजपा ने चाल चला, लालू यादव को जेल कर दिया, ईडी लगा दिया, सीबीआई लगा दिया। मजबूरी में नीतीश बाबू ने कहा कि हम महागठबंधन छोड़ रहे हैं, वही काम फिर करने लगा। ये भाजपा वालों ने आरसीपी को खरीदने की कोशिश किया। आरसीपी सिंह आप जदयू को बांट दीजिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में बांटा गया। कुछ विधायकों को अपने अंदर ले आइए आप। तो बोला भाई चलो करते हैं, खेला करते हो वहां वाला महाराष्ट्र वाला। लेकिन नीतीश बाबू तो चला खिला रही है ना, आरसीपी दाव चलेंगे, उससे अपने नीतीश को दाव चल दिए। तो आरसीपी सिंह ठंडन गोपालन के हाथ पड़ा है। आरसीपी सिंह के ऊपर खेल चल रहा था बीजेपी का। नीतीश बाबू पकड़ लिए कि भैया आरसीपी को रोको, नहीं तो जदयू को तोड़ देगा। जो पार्टी बच्ची कुची है ना वो भी नहीं बचेगा। नीतीश बाबू अब मुख्यमंत्री बनते रह जाएंगे। फिर अब नीतीश बाबू लगा ना भैया आरसीपी का कोई भरोसा नहीं है, आरसीपी तो कुछ खेला करेगा। देखे तो ना मुकेश सहनी को खेला किए थे, उनका खेला हो गया ना। मुकेश सहनी का खेला याद है ना आप लोगों को? सब एक हो जाइए, वक्त आ गया एक होने का। सारे विपक्ष एक हो जाइए। लिखे हैं मोहम्मद सहयाद रियाज, मोदी योगी अमित शाह जिंदाबाद। भगवान करे जिंदाबाद रहे, लेकिन भारत में ना कहीं विदेशों में जिंदाबाद हो। अच्छा काम करे तो जिंदाबाद हो। अमित शाह, योगी, मोदी देशों को बांट दिए हैं, देश के लोगों को बांट दिए हैं, हिंदू मुस्लिम में फंसा दिए हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिए हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर हल्ला होता है, डराया जाता है। कुछ नहीं होने वाला। मोदी योगी की छुट्टी हो गई। सच्चिदानंद सिंह सचिन लिखते हैं, खाना खाकर आओ, बहुत बोला है। हाँ, धन्यवाद, आपने मेरा पेट का फिक्र किया। आप शायद गरीबों का फिक्र करें जो उनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। सच्चिदानंद सिंह फिर लिखे हैं, चाला घोटाला चोर है। चोर कौन नहीं है? घोटाला किसके साम्राज्य में घोटाला नहीं हुआ है? अगर घोटाला का लिस्ट निकाला जाए ना आजादी के बाद से, तो घोटाला का एक लंबी लिस्ट निकलेगी आपको। सबने घोटाला किया है, कोई बचा नहीं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन अच्छी सरकार होनी चाहिए जो जनता की बात करे। आशुतोष राणा लिखे हैं, आरजेडी जिंदाबाद था, है और रहेगा। धन्यवाद, आप कमेंट कर रहे हैं। मगनेश मेघनाथ कुमार लिखे हैं, बीजेपी जिंदाबाद। विनोद कुमार लिख रहे हैं, आरजेडी जिंदाबाद। विजय कुमार मुखिया लिखे हैं, भैया मैं जो आपको एक मैसेज लिखा हूं नहीं पढ़े हैं। भाई किसी को पेट नहीं भरता, सब अपना पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। यह बिहार का नीति है, चाहे लालू हो, चाहे नीतीश, चाहे मोदी हो, कोई एक सच्चा नहीं, चिराग नहीं। बात सही कहा आपने, कोई भी सच्चा नहीं है, बट स्थिति को समझना होगा। यही लोग हमारे समाज को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं। तो इन्हीं लोग को सुधारना है। ये लोग सुधरेंगे तो हम लोग का बारे में सोचेंगे। सत्ता बदल देने से क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी आरजेडी सत्ता में आ रही है, बहुत उम्मीद है हम लोगों को। लेकिन ये बीजेपी के साथ भी तो है 15 सालों से, तो कहां कुछ हो गया? बीजेपी थी तो कल कारखाने लगाना चाहिए था। मोदी जी को तो विदेश में फ्रेंड है, 2-4 फ्रेंड बिहार भेज देते हैं, जाओ भैया आप लगाओ कल कारखाना। गुजरात मॉडल का तो इन्होंने तो राग अलापा था, तो गुजरात से कुछ कंपनी बिहार भेज देते हैं। हुआ क्या? भेजा क्या? नहीं हुआ। तो भाई आप ये भी बताइए ना, बिहार में किसकी सरकार रही है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे? बीजेपी के। तो सवाल उठाना चाहिए ना कल कारखानों को लेकर। उमेश राणा लिखे हैं, जैसे जरा पूछे कौन सा अच्छा है बताएं।
कौन अच्छा है मैं तो बता ही रहा हूं, सब कोई दूध के धुलवे नहीं है, लेकिन उम्मीद है अच्छा होगा। मुकेश साहनी लिखे हैं जनमंच जिंदाबाद। धन्यवाद मुकेश साहनी जी, आप जनमंच को सपोर्ट कर रहे हैं। ध्रुव कुमार लिखे हैं मेरा भी कमेंट पढ़ ले भाई। ध्रुव भाई आपका कमेंट पीछे चला गया, थोड़ा कमेंट फिर से कर दे ताकि मैं पढ़ लूं। विनोद प्रजापति चंदन बंका लिखे हैं सब नेता चोर है। बात सही है, लेकिन इसी चोर को ठीक करना है। अब जो सरकार बन रही है विरोध करना है, अच्छा काम को सपोर्ट करना है, बुरा काम को विरोध करना है, चाहे कोई भी रहे। विकास मंडल भाई कैसे हो? बस आपकी दुआ से मैं खैरियत हूं। आप कैसे हैं? आप स्वस्थ रहें, बस आप लोग की फिक्र रहती है। आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूंगा। जनमंच को सपोर्ट करें, प्यार करें। जनमंच न्यूज जन जन की आवाज सदैव तत्पर है आम जनता के लिए। कोई भी बातें होगी आम जनता की जनमंच सामने रहेगी। राजन दुबे लिखे हैं बीजेपी का अगला चेहरा होगा एलजेपी चिराग पासवान, फुल बहुमत के आगे आएगा 2025 में। रंजन दुबे जी आपका एक जो ये भविष्यवाणी है चिराग को लेकर, शायद हो सकता है, क्योंकि इनके पिता जो थे रामविलास पासवान ये मौसम वैज्ञानिक थे। जहां जहां इनको लगता था संभावनाएं हैं, सत्ता उन्हीं के साथ ये अपना सटा लेते थे, कुर्सी अपना सटा लेते थे। चिराग शायद करे, क्योंकि चिराग की वजह से नीतीश की पार्टी कमजोर पड़ी थी। चिराग ही ने नीतीश का वोट काटा था, तो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि चिराग उसके गठबंधन में आए। और चिराग पासवान की पार्टी हमेशा बीजेपी के समर्थन में रही है, तो बीजेपी के ही होंगे वो। बदमाश चंद्रवंशी जी बदमाश, किसका सरकार बन रहा है? महागठबंधन का सरकार बन रहा है भैया। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रहा है। नीतीश, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सब पार्टी विलय कर रही है, सब मिल रही है और महागठबंधन को आगे बढ़ाया जा रहा है। अजय कुमार निराल लिखते हैं बीजेपी का घमंड टूटना जरूरी है, नहीं तो मोदी सब कुछ बेच देगा। सही बात कहा आपने। जो घूम रहे ना चौड़े में ना, सबको पहुंचाया जाएगा, सबका घमंड टूटेगा, सबका अकड़ टूटेगा। बीजेपी वालों को लग रहा है ना कि देश उसके बाप का है, लेकिन देश आम जनता का है, हम लोगों का है। हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग हकदार बनता है रहने का, हम लोग इसको अधिकार है हम लोगों का। ध्रुव कुमार लिखते हैं आरजेडी जिंदाबाद, तेजस्वी भैया और जनमंच को सलाम। ध्रुव कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनमंच को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, और जनमंच पर आपको लगातार गरीबों की बेबसी, आम जनता की बेबसी दिखाई जाएगी, और हमेशा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आशुतोष ने लिखा है हाथ में कार हो म्यूजिक। भाई आपका कमेंट चला गया, माफ कीजिएगा नहीं पढ़ पाए। विनोद प्रजापति चंदन बंका फिर लिखे हैं बिहार में युवा को नौकरी मिलेगा क्या? मिलेगा, उम्मीद तो सबको ही होता है सर, जो भी नई सरकार आए युवाओं को नौकरी दे। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन नौकरी देने से पहले एक रोड मैप बनाया जाए, कल कारखाने खोले जाए, नौकरी सृजन किया जाए, तभी संभव है। बीना देवी गुड आफ्टरनून। देवेंद्र सर जी आप जंगल राज बन जाएगा, तेजस्वी यादव को मूर्ख है जो क्या बिहार को चलाएगा, कालू को चोर है। वैसे भी बिहार चलाने के लिए सही नेतृत्व होना चाहिए, सही मार्गदर्शन होना चाहिए। बिहार एक सोच से चलेगा, एक विचार से चलेगा, एक महत्व जो कांक्षा है उससे चलेगा। तेजस्वी एक तो एक कार्यवाहक है, आगे बढ़ाने वाले। तेजस्वी के नीचे जो भी लोग काम करेंगे, प्रशासन, आईएएस, आईपीएस, अहम भूमिका निभाएंगे वो लोग, उन्हें ईमानदार होना पड़ेगा, तभी विकास का दौर फिर से लिखा जा सकता है। विकास तेजस्वी भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर नीचे के सारे लोग भ्रष्ट रहेंगे। तो ये भ्रष्टाचार तो फैला हुआ है। ये तो जो पुराने जो आए हुए हैं सब अफसर, वो तो नीतीश और बीजेपी के प्रेमी हैं, तभी सब होगा। इस सब जितने भी जो नए जो पुराने जगह अफसर है सबको रिटायर कीजिए, सबको विदा कीजिए, नए को बहाली कीजिए। जो नए चुन कर आए हैं उन्हें लाइए, जो बिहार के हैं उन्हें मत दीजिए, बाहर के जो लोग हैं उनको लाइए,
उनको बिहार का काम धाम सौंपिए, तो फिर कोई घोटाला कुछ नहीं होगा। दूसरे राष्ट्र के लोगों को लाइए। सोनू कुमार भारती लिखे हैं, साला अभी सरकार बना ही नहीं कि तुम्हारे आवाज में भी गुंडागर्दी होगा और बिहार को बर्बाद कर देगा। अरे भैया, कब तक डराओगे आप लोग? कब तक डराओगे? जंगल राज होगा। अब का जंगल राज नहीं है, जंगल से महान जंगल राज है। बहन बेटियों को दिन दहाड़े इज्जत लूट लिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? दिन दहाड़े किसी के मोबाइल फोन छीन लिया जाता है, दिन दहाड़े किसी गोली मार दी जाती है। इससे जंगल राज क्या हो सकता है भैया? 2014 के बाद क्या स्वर्णिम काल आ गया क्या भारत में? हाँ, स्वर्णिम काल आ गया है क्या? प्रत्येक दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है, किसी की हत्या हो गई, किसी को लूट लिया गया, किसी का रेप कर दिया गया। अपराध कम किया जा सकता है अगर सरकार चाह ले तो। राहुल आनंद लिखते हैं, बिहार की गौरवशाली भूमि से ही भाजपा के सत्ता मोह का सफाया शुरू होगा। नीतीश कुमार के धुरंधर बल्लेबाजी के आगे तथाकथित चाणक्य हुए ढेर। इसलिए कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। सही बात, बिहार की गौरवशाली भूमि से ही भाजपा के सत्ता का मोह का सफाया शुरू होगा। हो चुका है। भाजपा का सफाया का पटकथा बिहार से लिखा जा चुका है। अब धीरे धीरे 2024 में आपको साफ साफ पिक्चर दिखेगा। अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, आपको दिख ही जाएगा कि क्या स्थिति होने वाली भाजपाओं के साथ। आनंद लीजिए, पूरे देश में बिहार होकर उड़ती हुई चिड़ियों के पिछवाड़े में बिहार के द्वारा तिनका डाल दिया गया। आशुतोष राणा बहुत अच्छी बात आपने कहा है। मुकेश झा लिखे हैं, तो क्या अब कैसे तेजस्वी कल से नौकरी बताएंगे क्या? अब तो भैया उनको शपथ लेने दीजिए ना, शपथ लेने दीजिए। शपथ लेंगे तो बताएंगे कि कैसे बिहार को नौकरी देंगे। फिर इनका भी विरोध किया जाएगा, फिर इनका भी जुलूस मसाल सब निकाला जाएगा, बढ़िया से विरोध किया जाएगा। क्योंकि भाई जनता हम लोग हैं, हम लोग तो हक ही मांग सकते हैं ना, चिल्ला सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब इनका आत्मा चाहे क्या करेंगे नहीं करेंगे। विनोद प्रजापति लिखे हैं, बिहार में दारू चालू होगा क्या? अरे भैया, दारू चालू क्या होगा? दारू बंद रहेगा। और मैं चाहता हूं कि दारूबंदी कानून पूरे बिहार के अलावा पूरे देश में लागू हो, तब ये कानून सफल होगा। मुकेश झा लिखते हैं, आनंद सिंह जदयू में रहेगा या आरजेडी में जाएंगे? भैया ना वो जदयू में ना आरजेडी में, वो अब सीधे जेल में है। दोनों में किसी में नहीं रहेंगे, वो अब सीधे जेल में रहेंगे। सुमित कुमार यादव लिखे हैं, बिहार में पलटू चाचा ने फिर किया कमाल। जी हाँ, फिर किया कमाल। चाचा ने फिर किया कमाल, भतीजा के साथ मिलकर ही अब करेंगे बिहार में कमाल। आपको एक पिक्चर ही क्लियर हो गया था, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया वायरल हो रहा था, नीतीश कुमार इशारा कर रहे थे तेजस्वी यादव को, वहीं से पिक्चर क्लियर होना शुरू हो गया था कि तेजस्वी और नीतीश अब एक होने वाले हैं। राहुल आनंद लिखे हैं, बिना मास कम्युनिकेशन की आप पत्रकारिता कर रहे हैं। लड़कियां आजकल लड़कों से ज्यादा पढ़ाई लिखाई सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। नीतीश कुमार का ही देन है। नीतीश कुमार का ही देन तो भाई, देन तो बढ़िया देन है ना। तो कौन सा बिहार में कल कारखाने लगा दें राहुल आनंद जी? अरे आप भी नीतीश कुमार के वजह से पूरे बिहार वासियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बिहारियों को खदेड़ा जाता है दूसरे राज्यों में। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या नीतीश कुमार ने दिया है बिहार को? अब हम लोग सबक सिखाएंगे नीतीश कुमार को। अब हम लोग मिलकर नीतीश कुमार काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे बिहार में। कल कारखाने लगवाएंगे, यहां पर रोजगार की बात करवाएंगे नीतीश कुमार से। हम लोग तेजस्वी यादव बात करेंगे सबसे। नीतीश कुमार ने बिहार को डुबा दिया। मोहम्मद इत्तफाक शेख, अगर बीजेपी पर कार्रवाई किया जाए तो कामयाबी होगा। सही बात। लालू कुमार लिखे हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बनेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा लालू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये 100% आप आश्वस्त रहिए। बिहार का असली नेता बिहारी है कि जो होंगे तेजस्वी यादव भी होंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। बिना देख फिर लिखे हैं, फर्स्ट लालू का बेटा बिहार का मंगल राज हो जाएगा। लालू टोस्ट और चोर निकल जाएगा। बिना जी, चोर की बात करें ना, चोर की कमी नहीं है, चोर तो हर जगह है।
बीजेपी में चोर नहीं है क्या? नहीं दिख रहा है क्या आपको? चोर कहाँ नहीं है? सब जगह चोर भरा हुआ है, उसको पहचानिए। आशुतोष साना सही लिखा है, ईडी के अधिकारी तैयार रहें, जल्द ही आपको पटना बिहार के लिए निकलना है। जी हाँ, ईडी टीम तैयार हो जाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी आपको बिहार भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आप बिहार जाइए, नीतीश को लपेटिए, नीतीश पे खोद खोद को मामला निकालिए, ईडी को भेज दिया होगा। सही बात आपने कहा आशुतोष साना जी, नीतीश कुमार को अब ईडी पीछे दौड़ेगी। राहुल गांधी लिखते हैं नीतीश केंद्र का चेहरा होंगे 2024 में, फिर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। सही बात। अभिषेक कुमार लिखे हैं जय हिंद, जय आरजेडी। मनीष कुमार निकासपुर लिखे हैं ये बिहार है, यहां बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि एक बिहारी सौ पर भारी। सही कहा आपने। सोनू कुमार भारती लिखे हैं दारू बिहार में वैन होगा और सारे नेता अपना घर में से डिलीवरी होगा और आम आदमी मरेगा, नेता खूब कमाते हैं। सही कहा आपने, दारूबंदी तो बंद होनी चाहिए, लोग मर रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। दर्शकों, मैं एक बार फिर आपको अपडेट दे दूं, अभी रिसेंटली अपडेट क्या चल रहा है मैं आपको बता दूं। ये सेशन मैं अब समाप्त करूंगा। मैं काफ़ी लंबा सेशन हो गया है ये। आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए तहे दिलों से आपका धन्यवाद। और सीपीआई माले का बड़ा फैसला आया है, सरकार में माले नहीं होंगे शामिल, बाहर से करेगी समर्थन। जी हाँ, सीपीआई माले का बड़ा फैसला, सरकार में माले नहीं होंगे शामिल, बाहर से करेगी समर्थन। सबसे बड़ा बयान आया है शहनवाज हुसैन का। अभी दिल्ली में उद्योग समिट चल रहे हैं, उन्होंने उसमें कहा कि पटना में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी कैसे छोड़ता, मैं दिल्ली आ गया। उनका ये कहना है, पटना में जोरों को पता कुछ नहीं है। अब तक का अपडेट यही है। नीतीश कुमार जी जा रहे हैं मिलने के लिए राज्यपाल जी से, और वहाँ पे अपना सारा बात क्लियर करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। जर्मन से जुड़े रहें और पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ अच्छी सरकार को सपोर्ट करें। आपका धन्यवाद।